Hello everyone. How are you all? This is Urvi and welcome to another lecture by PW Skills. आज के लेक्चर में हम 2D arrays के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस कर रहे होंगे. लास्ट लेक्चर में हमने 2D वेक्टर्स देखे थे. उससे पहले वाले लेक्चर में हमने 2D arrays देखे थे. 2D वेक्टर्स में हमने क्या देखा था कि 2D वेक्टर्स आर नथिंग बट वेक्टर्स ऑफ वेक्टर डेटा टाइप. तो जैसे कि 1D वेक्टर्स में हम अपना डेटा टाइप मेंशन करते थे, कुछ कैरेक्टर, इंट, बूल. ऐसे ही यहाँ पे हम डेटा टाइप में मेंशन करेंगे अनदर वेक्टर. ठीक है, सो दैट विल गिव अस अ 2D वेक्टर. एंड अगर मुझे इसका साइज भी मेंशन करना है तो आई विल राइट n वेक्टर जो भी मेरा डेटा टाइप है. इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देती हूँ. n वेक्टर डेटा टाइप and m, where my n is the number of rows and m is the number of columns. ठीक है, तो ये हमने देखा था. और हमने देखा था 2D वेक्टर को कोड में कैसे हम यूज़ कर रहे थे. हमने पैस्कल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया था. तो आई होप वो चीज़ जो है आपको समझ में आ गई थी. आज जो है हम 2 और क्वेश्चंस करने वाले हैं 2D वेक्टर्स को यूज़ करके. रोज विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस एंड रोटेशन ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अगेन इम्पॉर्टेंट हैं. 2D एरेज में काफ़ी पॉपुलर हैं, पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में. तो इन क्वेश्चंस को आज अच्छे से समझते हैं. गिवन अ बूलियन 2D array where each row is sorted, find the row with the maximum number of ones. तो अब यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि हमें जो है एक 2D array दे रखा है ऑफ बूलियन डेटा टाइप. ठीक है, बूलियन डेटा टाइप मतलब कि हमारे पास जो भी वैल्यूज़ होंगी वो या तो 0 होंगी या फिर 1 होंगी. ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं इसको. तो ये जो हमें इनपुट दे रखा है अभी वो दे रखा है 3 रोज एंड 4 कॉलम्स के लिए. एंड इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ. सपोज मेरा एक मैट्रिक्स है ऑफ 3 into 4 साइज एंड दैट इज 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है, इसको एक्चुअली हम थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ. 0 1 1 1 0 0 0 1 एंड 0 0 0 1. ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स है जो कि हमें दे रखा होगा. और हमें क्या बताना है कि हमें रो नंबर बताना है जहाँ पे हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस है. तो यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये जो 0th रो है हमारी, यहाँ पे हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस है. 3 वंस हैं यहाँ पे, इसलिए हमें आउटपुट क्या दे रखा है, यहाँ पे 0 दे रखा है. मतलब कि 0th रो इज आवर आंसर. अब ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर हम हर रो में नंबर ऑफ वंस जो है वो कैलकुलेट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि किस रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस हैं. ठीक है, मैंने इस रो में कैलकुलेट किया, मेरे पास नंबर ऑफ वंस आया 3. इस रो में मेरे नंबर ऑफ वंस आए 1. इस रो में मेरे नंबर ऑफ वन आए 1. मुझे पता है कि यहाँ पर मैक्सिमम क्या है 3. तो जिस भी रो में मेरे को मैक्सिमम मिला वहाँ पे मैं वो वाले रो का इंडेक्स जो है वो रिटर्न कर दूँगी. ठीक, एक तो ये हमारी अप्रोच हो गई जहाँ पे हम नंबर ऑफ वंस जो है वो कैलकुलेट करें. क्या ज़रूरी है कि यहाँ पे मैं सारे नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट करूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दे रखी है जो कि आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं करी होगी. हर रो इन दिस 2D array इज सॉर्टेड. सॉर्टेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि जीरोज हमेशा लेफ्ट साइड पे ही होंगे, 1 से पहले ही होंगे, और सारे वंस जो हैं वो सारे राइट साइड होंगे. सारे वंस जो हैं वो सारे जीरोज के बाद पड़े होंगे. ठीक है, तो अब ये सॉर्टेड वाली जो चीज़ है ये यहाँ पे हमें क्यों दे रखी है इस क्वेश्चन में, हम इस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं टू फर्दर सिंप्लीफाई आवर सोल्यूशन. अगर मेरे को ये बोल रखा है कि क्या ये कि हर एक रो सॉर्टेड है, तो
अगर मुझे यहाँ पर इस पोजीशन पे 1 मिल गया, ठीक है, 0th रो में मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे 1 मिल गया। यहाँ पे हम इंडेक्सेस लिख देते हैं ताकि हमें बात करते हुए कंफ्यूजन ना हो। तो अब मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में 1 मिल गया, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि इस कॉलम या इस पोजीशन के बाद सारे पोजीशंस पे उस रो में उस पोजीशन के बाद सारे 1s ही प्रेजेंट होंगे, या फिर कोई 0 भी हो सकता है? नहीं, 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि एक सॉर्टेड है। तो अगर मेरे को एक पहला 1 मिल जाए तो उसके बाद सारे एलिमेंट्स 1 ही होंगे, है ना। सिमिलरली आप सेकेंड रो में भी देख लो, यहाँ पे तो एक ही 1 है, यहाँ पर भी एक ही 1 है। अगर मेरा यहाँ पर 0 की जगह ये 1 होता तो मुझे पता चल जाता कि अगर यहाँ पर मेरा 1 प्रेजेंट है तो इसके बाद 1 ही प्रेजेंट होगा जितने भी कॉलम्स बचे हैं, राइट। तो अगर मुझे पहला अकरेंस मिल जाए 1 का, कि पहला कौन सा कॉलम है या पोजीशन है या इंडेक्स है जहाँ पर 1 प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर रो में, तो मेरे पास नंबर ऑफ 1s मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। अगर मुझे पता है कि यहाँ पर इन 0th रो में जो फर्स्ट इंडेक्स है या फर्स्ट अकरेंस ऑफ 1 है, उसका इंडेक्स फर्स्ट अकरेंस ऑफ 1 वो किस इंडेक्स पे है? 1 पे है, 1 इज द इंडेक्स। तो मेरे नंबर ऑफ वंस इन 0th रो कितने होंगे? दैट वुड बी नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस जो भी मेरा इंडेक्स है फर्स्ट अकरेंस का। कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे? मेरे कॉलम्स 4 हैं, माइनस 1 दैट इज 3। तो 3 1s है मेरे यहाँ पे और 3 हमने काउंट किए थे पहले। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट रो की मैं बात करूँ आपसे, ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड रो की बात करते हैं, हम सेकेंड रो की बात करते हैं। तो सेकेंड रो में मेरा जो फर्स्ट अकरेंस ऑफ 1 है दैट इज एट पोजिशन 2, तो मेरे नंबर ऑफ 1s यहाँ पे कितने होंगे? कॉलम्स तो सेम ही है, 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 1s है यहाँ पर इन माई सेकेंड रो। दिस इज द सेकेंड रो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये फर्स्ट रो बोल रही हूँ मैं इसको, और इसको सेकेंड रो बोल रही हूँ बेस्ड ऑन जीरो इंडेक्सिंग। तो अगर मेरे को फर्स्ट अकरेंस ऑफ 1 मिल गया किसी भी रो में, तो मेरे को पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ 1s कितने हैं उस पर्टिकुलर रो में, और उससे मेरे को सारे 1s कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक इंट्यूटिव अप्रोच है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। और ये हमें हिंट कहाँ से मिल रहा है? ये हमें हिंट मिल रहा है कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सॉर्टेड, हर एक रो जो है वो सॉर्टेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो और हर एक वर्ड को पढ़ा करो क्वेश्चन के, कि अगर आपको कहीं सॉर्टेड दे रखा है या अगर आपको कुछ भी दे रखा है कि कोई यहाँ पे इनपुट तुम्हारा सिर्फ पॉजिटिव है या पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये सब आपके हिंट्स होते हैं जो कि क्वेश्चन में दे रखे होते हैं, जो कि आपका सोल्यूशन को बेटर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नोटिस कर लिया कि हमें सॉर्टेड दे रखी है सारी रोज, तो उससे हमें पता है कि हमें सारे फिर 1s नहीं कैलकुलेट करने, हमें सिर्फ फर्स्ट अकरेंस मिल जाए अगर 1 का, तो हमें नंबर ऑफ 1s इन दैट पर्टिकुलर रो पता चल जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको हम कोड करते हैं, हमें यहाँ पर क्या इनपुट दे रखा होगा? हमें एक मैट्रिक्स जो है वो दे रखा होगा, तो वो हम यूज़र से ले लेते हैं ऑफ साइज n क्रॉस m, एंड यहाँ पर हम एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ डेटा टाइप int वेक्टर, एंड यहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया बाय n एंड m,
ठीक है, इसके साइज़ को मैंने इनिशियलाइज कर दिया अपने वेक्टर को, जो कि हम यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं। तो इनपुट लेने के लिए हम 2 लूप्स लगा देंगे यहाँ पर आई और जे के लिए, ठीक है, जो कि जे चलेगा, आई चलेगा 0 से n तक, जे चलेगा 0 से m तक, एंड हमें यहाँ पर इनपुट लेना है वेक्टर ऑफ आई जे, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें एक फंक्शन लिखना है, जो कि हमें इंट रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर रहा होगा, विच इज़ द इंडेक्स ऑफ द रो विद मैक्सिमम वंस, ठीक है। तो हम फंक्शन का नाम लिखते हैं मैक्सिमम वंस रो, एंड यहाँ पर हम पास कर रहे होंगे अपना जो भी हमने यूज़र से इनपुट वेक्टर लिया है, एंड हम रिज़ल्ट जो है वो प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो अब आते हैं अपने फंक्शन पे। यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं इंट, हमारा फंक्शन का नाम है मैक्सिमम वंस रो, एंड हमें यहाँ पर पैरामीटर में क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है एक वेक्टर ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब इस वेक्टर ऑफ वेक्टर 2D वेक्टर का क्या हमें करना है, सबसे पहले हम हर रो को ट्रैवर्स कर रहे होंगे और हर रो में हम फर्स्ट अकरेंस ऑफ 1 फाइंड कर रहे होंगे। जहाँ पर भी फर्स्ट अकरेंस ऑफ 1 से हमें मिल जाएगा कि उस रो में कितने नंबर ऑफ वंस हैं, और उस नंबर ऑफ 1 से हम ढूंढेंगे कि क्या वो मैक्सिमम है नंबर ऑफ वंस या फिर नहीं, ठीक है। तो हमें 2 चीज़ें यहाँ पे स्टोर करनी है, एक तो हमें मैक्सिमम वंस का नंबर स्टोर करना है, तो मैंने इसको हम इंट मिन ले लेते हैं, मैक्सिमम वंस, एंड हम ले लेते हैं इंट मैक्सिमम वंस रो, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारी जो भी मैक्सिमम वंस वाली रो है उसका इंडेक्स, इसको मैं दे देती हूँ -1, ठीक है। अब हम अपना लूप जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लूप करेंगे थ्रू आवर रोज़, तो रोज़ नंबर ऑफ रोज़ कितने होंगी, v डॉट साइज जो है हमारी रोज़ होंगी, v डॉट साइज हमारी रोज़ होंगी, ठीक है। अब जो हमारे नंबर ऑफ हमें हर रो में चेक करना है हमारी फर्स्ट अकरेंस ऑफ 1, ठीक है। तो उसके लिए हमें अगेन जो है एक कॉलम्स को ट्रैवर्स करने के लिए लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि चलेगा vi डॉट साइज तक j++। अब जैसे ही मुझे मिलता है कि v ऑफ i j इक्वल टू 1 है, ठीक है, क्योंकि हम 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे ट्रैवर्स करना हर एक रो को, तो पहला कोई j अगर मुझे मिलता है जहाँ पे 1 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वहाँ पर मैं नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट कर लूँगी, मेरे इंट नंबर ऑफ वंस कितने होंगे, जो भी मेरे कॉलम नंबर है माइनस मेरा जो इंडेक्स है ऑफ कॉलम दैट इज़ j, ठीक है। तो मेरा कॉलम नंबर क्या होगा वो भी हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, उसके लिए भी एक वेरिएबल बनाते हैं इंट कॉलम। हमारी कितनी कॉलम्स होंगी ये मैं लिख सकती हूँ v0 डॉट साइज से मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। v ऑफ 0 मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, v ऑफ 0 वुड बी 0th जो मेरा वेक्टर है मेरे 2D वेक्टर में, 0th रो विच इज़ अ वेक्टर, 0th रो इज़ अ वेक्टर इन माई 2D वेक्टर, माई ith रो, एनी ith रो इज़ अ वेक्टर, तो 0th रो भी इज़ ऑल्सो अ वेक्टर, और उस वेक्टर का मैं यहाँ पे साइज़ निकाल रही हूँ। यहाँ पे सारे जो रोज़ हैं उनका सेम साइज़ है क्योंकि मुझे एक 2D एरे दे रखा है यहाँ पे, तो मैंने 0th रो का ही साइज़ ले लिया या 0th वेक्टर का साइज़ ले लिया, तो दैट वुड टेल मी कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं मेरे पास। अब कॉलम्स मेरे पास आ गया तो मेरे को नंबर ऑफ वंस मेरे को मिल जाएगा एज कॉलम्स माइनस जो भी मेरा j इंडेक्स है, ठीक है, क्योंकि j
डिफाइंस कि फर्स्ट अकरेंस क्या है वन का। तो कॉलम्स माइनस फर्स्ट अकरेंस में मैं करूँगी तो मुझे मिल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ वंस हैं, क्योंकि फर्स्ट अकरेंस के बाद सारे वंस ही प्रेजेंट होंगे उस रो में। अब नंबर ऑफ वंस मुझे मिल गया है, अब मुझे इसको कंपेयर करना है अपने मैक्स वंस से, ठीक है। अब मुझे इसको कंपेयर करना है मैक्स वन से। तो अगर मेरे पास मेरा जो नंबर ऑफ वंस हैं, अगर मेरा नंबर ऑफ वंस इज मोर देन मैक्स वंस, तो मैं अपडेट कर दूंगी अपने वेरिएबल्स को। मैक्स वंस विल बिकम नंबर ऑफ वंस, एंड देन मेरे कॉलम्स एंड देन माई मैक्स वंस रो विल बिकम, जो भी मेरी अभी करंटली ith रो है, ठीक है। तो क्या होगा, अभी इसको मैं ड्राई रन करके दिखा देती हूँ, बट पहले हम इसको पूरा लिख लेते हैं। तो इस लूप से हम जब बाहर निकल जाएंगे फॉर लूप से, तो हमारी कुछ वैल्यू होनी चाहिए मैक्स वंस और मैक्स वंस रो में। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम सारे इनपुट 0 0 दे रहे हैं, एक भी वन प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस केस में मेरा मैक्स वंस रो जो है वो -1 जो है वो रहेगा, ठीक है। और अगर मैक्स वन रो 0 -1 जो है रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब कि एक भी वन प्रेजेंट नहीं है, वरना वो मेरे को कुछ इंडेक्स देगा। तो मुझे यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है रिटर्न मैक्स वंस रो, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ड्राई रन करके देखें, हमने इनपुट लिया था 0 1 1 1 0 0 0 1 एंड 0 0 1 1, ठीक है। ये हमारा इनपुट मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा मैक्स वंस जो है वो इंट मिनिमम से हमने इनिशियलाइज कर दिया, कुछ मिनिमम वैल्यू होगी इसमें, और मैक्स वंस को मैंने -1 इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मेरा मैक्स वंस जो है दैट इज सम मिनिमम वैल्यू एंड जो मेरा मैक्स वंस रो है दैट इज -1, और मेरा जो कॉलम नंबर है वो क्या है, यहाँ पे कॉलम नंबर इज़ 4, ठीक है। मेरे पास 4 कॉलम्स हैं यहाँ पर। अब मेरा लूप जब स्टार्ट होगा, मैं फर्स्ट रो में ट्रैवर्स कर रही हूँ, फर्स्ट रो में मैंने ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, जो मेरा जे लूप है वो चलेगा एंड फर्स्ट रो को मेरा ट्रैवर्स करेगा। अब यहाँ पर जैसे ही मैं जे जो है वो 1 होगा, ठीक है, यहाँ पर इस वाले 1 पे मेरा आई जो है 0 है और जे = 1 है, ठीक है। जे जैसे ही 1 हुआ तो मुझे जो है मेरी ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, v ऑफ आई जे = 1 ट्रू हो जाएगा। अब मेरा नंबर ऑफ वंस क्या हो गया, मेरा नंबर ऑफ वंस हो गया, मेरा नंबर ऑफ वंस हो गया कॉलम्स माइनस जे, मतलब कि 4 - 1 दैट इज़ 3, ठीक है। तो मेरा नंबर ऑफ वंस की वैल्यू हो गई 3। अब यहाँ पर 3 को मैंने कंपेयर किया मैक्स वंस से, ठीक है। तो 3 इज़ मोर देन सम मिनिमम वैल्यू, तो मैंने मैक्स वंस को अपडेट कर दिया 3 से और मैक्स वंस रो को अपडेट कर दिया आई से। तो आई क्या था यहाँ पे 0, ठीक है। अब ये इफ़ कंडीशन से मैं बाहर आई और ये कंडीशन जब ये ट्रू हो गई तो मुझे ये भी करना चाहिए कि मैं इस लूप से बाहर आ जाऊँ, फॉर लूप से। अगर मुझे पहला 1 मिल गया, फर्स्ट अकरेंस ऑफ 1 मिल गया, तो उसके बाद मुझे आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर मैं ब्रेक कीवर्ड यूज़ कर सकती हूँ। जैसे ही मुझे 1 मिल गया, उसकी फर्स्ट अकरेंस मिल गई, तो मैं अपने ये वाले फॉर लूप से बाहर आना चाहती हूँ, जो कि मेरा कॉलम्स को ट्रैवर्स कर रहा है, ठीक है। तो इस लूप से मैं बाहर आ जाऊँगी और फिर वो नेक्स्ट रो पे जाएगा। नेक्स्ट रो में, अब इस वाली रो में मुझे वो चेक करेगा, उसको फर्स्ट 1 जो है, ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू कब होगी, जब j = 3 होगा,
यहाँ पे j इज इक्वल टू 3 है, 0 1 2 3, j इज इक्वल टू 3 है, तो मेरी ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। तो नंबर ऑफ वंस क्या आ जाएगा, 4 माइनस j जो है वो 3 है, तो दैट वुड कम आउट टू बी 1। अब इस 1 को मैं कंपेयर करूँगी मैक्स वंस से, सो दिस इज़ नॉट मोर देन मैक्स वंस, तो ये कंडीशन जो है ये ट्रू नहीं होगी। लेकिन मैं ब्रेक कर जाऊंगी अपने इस वाले लूप से, क्योंकि मेरे को फर्स्ट अक्रेंस ऑफ 1 जो है वो मिल चुकी है, और मैं चली जाऊंगी नेक्स्ट रो में। अब इस रो में अगेन मेरे को 1 जो है वो कहाँ मिलेगा, एट पोजिशन 2 पोजिशन पे मेरा v ऑफ आई जे इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मैं नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट करूंगी एज कॉलम्स 4 माइनस j विच इज़ 2, ठीक है, क्योंकि j इज इक्वल टू 2 पे मुझे 1 मिला है इस रो में, थर्ड रो में। अब यहाँ पर 4 माइनस 2 क्या आया, 2। दोबारा मैं नंबर ऑफ वंस को कंपेयर करूँगी मैक्स वन से, तो इट इज़ नॉट मोर देन मैक्स वंस, तो मेरा आंसर जो है अपडेट नहीं होगा। और फिर मैं ब्रेक कर जाऊँगी, मेरी तीनों कॉलम्स ट्रैवर्स हो गई है, तो मैं रिटर्न कर दूँगी मैक्स वंस रो, जिसमें क्या वैल्यू स्टोर्ड है, 0 वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है। एंड वो जो है यहाँ पे प्रिंट हो जानी चाहिए मेन फंक्शन में। तो इसको जो है हम रन करके देखते हैं, मैक्स रो, एंड यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं 3 क्रॉस 4 का, जो कि है 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 0 जो है वो रिटर्न हुआ है, विच इज़ द 0th रो। यू कैन ट्राई फॉर सम अदर इंडेक्स एज वेल, ठीक है। यहाँ पर सपोज मैंने अपनी फर्स्ट जो रो है उसमें कोई भी 1 नहीं दिया है, देन सेकंड में मैंने लास्ट पोजीशन पे 1 दे दिया, एंड यहाँ पर मैंने फर्स्ट पोजीशन पे 1 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रिजल्ट आया, दैट मीन्स सेकेंड रो 0 1 2 2 इज द इंडेक्स ऑफ द रो जहाँ पे मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस है, विच इज द लास्ट रो, ठीक है। अब वापस यहाँ पे आइए, हमने जो अभी अप्रोच देखी, हमने क्या किया है, हर उस अप्रोच में हम हर रो में जो है नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। और नंबर ऑफ वंस हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट अक्रेंस ऑफ 1 से, क्योंकि हमें पता है कि अगर पहली अक्रेंस ऑफ 1 मिल गई तो उसके बाद के सारे 1 से होंगे, क्योंकि हर रो हमारी सॉर्टेड है। अब ये जो फर्स्ट अक्रेंस है ऑफ 1, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ लेफ्ट मोस्ट 1, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट 1। तो जिस भी रो में लेफ्ट मोस्ट 1 होगा, क्या वही मेरी रो विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस नहीं होगी? कैसे बोला मैंने ये? अगर आप यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स में मेरा लेफ्ट मोस्ट 1 क्या है, मेरा लेफ्ट मोस्ट 1 क्या है, दिस इज माई लेफ्ट मोस्ट 1, ठीक है। पूरे मैट्रिक्स में मैं देख रही हूँ, सिर्फ 0th रो में नहीं देख रही, पूरे मैट्रिक्स में मेरा जो लेफ्ट मोस्ट 1 है वो ये है। तो मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि इस रो में 0th रो में मेरा लेफ्ट मोस्ट 1 प्रेजेंट है, तो मेरा 0th रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट होंगे। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है रो विद लेफ्ट मोस्ट 1, लेफ्ट मोस्ट 1। अगर मुझे रो विद लेफ्ट मोस्ट 1 मिल गई तो मुझे पता चल जाएगा कि दैट इज द रो विद मैक्सिमम वंस। अब क्या बिना हर रो में जाके चेक करे नंबर ऑफ वंस या फर्स्ट अक्रेंस ऑफ 1 या लेफ्ट मोस्ट 1, क्या मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ कि कौन सी रो होगी जिसमें लेफ्ट मोस्ट 1 होगा? कैसे? अगर मैं पीछे से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँ, हर रो को मैं पीछे से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया पीछे से ट्रैवर्स करना, 1 मिला 1 मिला 1 मिला, इसके बाद मुझे 0 मिल गया, तो मुझे पता है कि इस रो में मेरा लेफ्ट मोस्ट 1 है ये, ठीक है। अब
अब मुझे नेक्स्ट रो में मेरे को यहाँ से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे फाइंड करना है रो विद लेफ्ट मोस्ट वन। मतलब कि ये मुझे पता है कि मेरे ज़ीरोथ रो में मेरा जो लेफ्ट मोस्ट वन है, इन माई ज़ीरोथ रो इट्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट कॉलम। अब मुझे फाइंड करना है कि क्या इससे लेफ्ट में कोई वन है, जो ज़ीरोथ रो में लेफ्ट मोस्ट वन है, क्या किसी और रो में इससे पहले कोई वन प्रेजेंट है। तो मुझे बस इसके लेफ्ट में चेक करने की ज़रूरत है। इसके लेफ्ट में अगर मैं चेक करूं तो अगली रो में 0 प्रेजेंट है, तो मतलब कि यहाँ पे भी कोई नहीं है इससे लेफ्ट। अगली रो में अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे भी 0 प्रेजेंट है, तो मतलब इस वन के लेफ्ट में कोई और वन प्रेजेंट नहीं है। मतलब कि दिस इज द लेफ्ट मोस्ट वन इन द इंटायर मैट्रिक्स। एंड जहां पे भी जो भी हमारा लेफ्ट मोस्ट वन होगा, उसकी रो जो होगी दैट वुड बी द रो विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को कि मैं कैसे अपना इंट्यूशन लगा रही हूँ इस क्वेश्चन में। मैंने आपको बोला कि हमें जो है पूरे मैट्रिक्स में लेफ्ट मोस्ट वन चाहिए, पूरे मैट्रिक्स में लेफ्ट मोस्ट वन, और वो वन जिस भी रो में प्रेजेंट होगा दैट वुड बी आर रो विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस, क्योंकि उसके बाद के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो वन ही होंगे। एंड ये वन मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ अपना लेफ्ट मोस्ट वन। मैंने सपोज फर्स्ट रो में या ज़ीरोथ रो में फाइंड कर लिया कि मेरा लेफ्ट मोस्ट वन क्या है। अब ज़ीरोथ रो में मेरे को मिल गया कि ये मेरा लेफ्ट मोस्ट वन है, तो मुझे इसके लेफ्ट में बस चेक करना है कि इसके लेफ्ट में क्या किसी भी रो में कोई और वन प्रेजेंट है या नहीं। एक और मैट्रिक्स देखते हैं, उससे बेटर समझ में आएगा कि मैं क्या इंट्यूशन लगाना चाह रही हूँ यहाँ पे। सपोज हमारी जो मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसी है। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स है, आंसर मैट्रिक्स, इनपुट मैट्रिक्स आप बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं मैंने अपनी ज़ीरोथ रो में चेक किया और मैंने देखा कि इन माई ज़ीरोथ रो मेरा जो लेफ्ट मोस्ट वन, मैं पीछे से चेक करना स्टार्ट करूँ, मेरा लेफ्ट मोस्ट वन जो है दैट इज एट दिस इंडेक्स विच इज इंडेक्सेस भी लिख लेते हैं यहाँ पे। दिस इज 0 1 2 3 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज़ीरोथ रो है यहाँ पे मेरा लेफ्ट मोस्ट वन इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 3, मतलब थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो ज़ीरोथ रो में मेरा लेफ्ट मोस्ट वन is present at index 3। ठीक है, अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट रो में मैं अगेन चेक करूँगी। अब मुझे इसके बस लेफ्ट में चेक करना है। ठीक है, जो भी पिछले रो में मेरे को लेफ्ट मोस्ट वन मिला है, नेक्स्ट रोज में जो भी उसके आगे की रोज हैं उसके मुझे लेफ्ट में चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लेफ्ट में चेक किया, मेरे को अगेन जो है वन मिल गया, राइट, मुझे वन मिल गया। तो मैं इसके इस रो में चेक करूँगी कि मेरे को लेफ्ट मोस्ट वन कौन सा मिल रहा है। इस रो में मेरा लेफ्ट मोस्ट वन है एट कॉलम 2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट रो हो जाएगा, वहाँ पे मेरा लेफ्ट मोस्ट वन जो है दैट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 2 here. Now when I go and check in the next row again मुझे पता है कि यहाँ तक तो मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस इसके लेफ्ट में और चेक करना है कि इसके लेफ्ट में क्या और कोई वन प्रेजेंट है आगे वाली रोज में। तो इसके लेफ्ट में मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट रो में वन मिल रहा है अगेन। ठीक है, तो मैं इस रो में अगेन चेक करूँगी कि मेरे पास लेफ्ट मोस्ट वन कौन सा है। यहाँ पे मेरा लेफ्ट मोस्ट वन जो है दैट इज एट इंडेक्स 0।
ठीक है, दैट इज एट इंडेक्स 0। तो यहाँ पे जो मेरा सेकेंड रो है वहाँ पे लेफ्ट मोस्ट वन इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 0। अब यहाँ पे नेक्स्ट रो में जब मैं चेक करूँगी तो यहाँ पे ये जो है इसके लेफ्ट में कोई इंडेक्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड रो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे मिला है अपना लेफ्ट मोस्ट वन एट इंडेक्स 0। ठीक है, समझ में आया। हम पहले जो है हम 0th रो में निकाल लेंगे कि हमारा लेफ्ट मोस्ट वन कौन सा प्रेजेंट, कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। फिर हम आगे वाली रोज में चेक करेंगे कि क्या उससे पहले कोई वन प्रेजेंट है, उससे लेफ्ट में क्या किसी भी रो में वंस प्रेजेंट है। अगर हमें मिलता है उसके लेफ्ट में वन, तो हम उस रो में जाके लेफ्ट मोस्ट वन ढूंढ लेंगे। तो अगर इसको हम कोड में देखें, कोड में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में हम चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, तो कोड में देखते हैं इसको। इसके लिए एक और फंक्शन बना लेते हैं हम। एंड इस अप्रोच में क्योंकि हम लेफ्ट मोस्ट वन फाइंड कर रहे हैं, तो इसका फंक्शन का नाम लिखते हैं लेफ्ट मोस्ट वन रो। ठीक है, जहाँ पे अगेन हमें वेक्टर जो है वो इनपुट मिल रहा होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो लेफ्ट मोस्ट वन है, लेफ्ट मोस्ट वन, उसके लिए एक वेरिएबल बना देते हैं। ठीक है, इसको मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ -1 से। ठीक है, इन केस मेरे को कोई वन मिला ही नहीं अपने पूरे मैट्रिक्स में। एंड इंट मैक्स वंस रो, इसको मैं इनिशियलाइज कर देती हूँ -1 से अगेन। इन केस मेरे पूरे मैट्रिक्स में कोई भी वन नहीं प्रेजेंट हुआ तो -1 विल बी रिटर्न्ड। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले 0th जो रो है, जो फर्स्ट रो है, उसमें हम अपना लेफ्ट मोस्ट वन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फाइंडिंग लेफ्ट मोस्ट वन इन 0th रो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें जो है अपने कॉलम्स को ट्रैवर्स करना है। तो कॉलम हमारे फर्स्ट रो में कितने होंगे, v डॉट साइज, सॉरी v ऑफ 0 डॉट साइज। ठीक है, j प्लस प्लस। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो 0th रो है उसको ट्रैवर्स कर रहे हैं। एंड हमें एक्चुअली ज़ीरो शुरू से ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, हम पीछे से इसको ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, तो अगर हम पीछे से ट्रैवर्स करेंगे तो j की वैल्यू जो होगी वो, सॉरी, j की वैल्यू जो होगी वो स्टार्ट होगी v ऑफ 0 डॉट साइज से। ठीक है, दिस इज द जो मेरा कॉलम नंबर है -1। एंड ये हम लूप चला देंगे जब तक j मोर देन इक्वल टू 0 हो एंड j माइनस माइनस। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने फर्स्ट रो में मैं लास्ट इंडेक्स से ट्रैवर्स कर रही हूँ टू फाइंड माई लेफ्ट मोस्ट वन। नाउ इफ v ऑफ हमारा 0th रो एंड jth कॉलम इक्वल टू 1 है, तो इन दैट केस वील से कि हमारा लेफ्ट मोस्ट वन इज एट इंडेक्स j। ठीक है, एंड देन एट एवरी स्टेप वील डू j माइनस माइनस। एंड अगर हमें जैसे ही 0 मिलता है तो वहाँ पे हम ब्रेक कर जाएंगे। राइट, इसको एक लिखने का एक बेटर तरीका भी है, जहाँ पे हम फॉर लूप के अंदर इफ एल्स लगाने की जगह हम वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे यूज़ करेंगे हम, वाइल j इज़ मोर देन इक्वल टू 0 एंड हमें j को इनिशियलाइज करना पड़ेगा एज वी, जो हमारी 0th रो है, दैट 0th वेक्टर है, 0th रो पे जो वेक्टर है उसका साइज। ठीक है, मतलब कि हमारा कॉलम नंबर -1। ठीक है, दिस इज आवर कॉलम साइज -1। ठीक है, सो j को हमने इनिशियलाइज कर दिया। तो वाइल j इज मोर देन इक्वल टू 0 एंड v ऑफ 0th रो jth कॉलम इक्वल टू 1,
तब तक हम j माइनस माइनस करते रहेंगे एंड हम अपडेट कर देंगे लेफ्ट मोस्ट वन को किससे, j से, ठीक है। एंड यहाँ पे क्योंकि हमने लेफ्ट मोस्ट वन जो है वो हम 0th रो में फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें अपने मैक्स वंस रो को भी अपडेट करना पड़ेगा, राइट। वी कैन डू मैक्स वंस रो इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हमें 1 मिला ही नहीं अपने 0th रो में तो मैक्स वंस रो कभी 0 नहीं होगा, राइट। अब हमने फाइंड कर लिया कि मेरे 0th रो में लेफ्ट मोस्ट वन का क्या इंडेक्स है, दैट इज j हियर, ठीक है। एंड उसके बाद j जो है माइनस माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। हमें j माइनस माइनस जो है वो यहाँ पे करना चाहिए एट द एंड आफ्टर पुटिंग लेफ्ट मोस्ट वन इक्वल टू j, ठीक है। उसके बाद हम j माइनस माइनस पे जाके अगेन चेक करेंगे यही चीज़। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड या हमें चेक करना है इन रेस्ट ऑफ द रोज if we can find a one which is left to the leftmost one, जो हमें अभी लेफ्ट मोस्ट वन मिला है उससे लेफ्ट कोई वन है या नहीं, ये हमें चेक करना है बाकी की रोज में, ठीक है। तो बाकी की रोज में चेक करने के लिए हम अगेन एक लूप लगा देते हैं, ठीक है, जो कि 1 फर्स्ट रो से स्टार्ट होगा एंड v डॉट साइज तक जाएगा। एंड इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे कि अगर वाइल लूप लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें जैसे जैसे किसी भी रो में अगर लेफ्ट में 1 मिल जाता है तो हमें उस रो में चेक करना पड़ेगा कि कौन सा लेफ्ट मोस्ट वन है, राइट। तो हम एक वाइल लूप लगाएंगे जहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या j सबसे पहले मोर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही 0 से कम हो जाएगा वो, तो वहाँ पे हमें अपना लूप ब्रेक करना ही पड़ेगा। एंड हमें चेक करना पड़ेगा कि v ऑफ ith रो jth column equal to 1 हो। So in this case what we'll do is we'll do j minus minus, obviously we'll do that, but before that we'll say leftmost one is equal to j, ठीक है। तो इस while loop का मतलब क्या हुआ कि मैं फर्स्ट रो में गई, मैंने फर्स्ट रो में लेफ्ट में चेक किया, जो भी लेफ्ट मोस्ट वन था उसकी वैल्यू j थी, ठीक है, और फिर वो j माइनस माइनस हो गया था। तो अब मैं j माइनस माइनस करने के बाद मैं चेक कर रही हूँ कि उसके लेफ्ट में क्या कोई वन प्रेजेंट है इन माय फर्स्ट रो। अगर प्रेजेंट है तो लेफ्ट मोस्ट वन को अपडेट कर दो और j माइनस माइनस कर दो। एंड एट द सेम टाइम हम मैक्स वंस रो को भी अपडेट कर देंगे एज मेरा ith। एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे मैक्स वंस रो। यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया हमने लेफ्ट मोस्ट वन, इसका कोई यूज़ नहीं है, बट मैंने यहाँ पे इसलिए बनाया ताकि ये वेरिएबल्स, ताकि आपको ड्राई रन में समझ में आ जाए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने आज के लिए लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है रोटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज़ में। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स and we have to turn it by 90 degrees in a clockwise direction without using an extra space, ठीक है। तो ये एक important constraint है जो कि क्वेश्चन ने हमें डाल दिया है कि आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करनी है। एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करनी है का मतलब क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा एरे नहीं यूज़ कर सकते हम। जो भी हमें 2D एरे दे रखा है उसी में हमें कंप्यूट करना है, उसी को हमने रोटेट करना है। ऐसा नहीं कि एक और मैट्रिक्स बनाया और उसमें हमने रोटेट करके अपना आंसर स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट हमें ध्यान रखना है अपना सोल्यूशन सोचते हुए।
लेकिन हमें करना क्या है, ठीक है। तो सपोज ये वाला मैट्रिक्स जो हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मैंने टर्न करना है बाय 90 डिग्रीज। तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। 90 डिग्री से कैसे रोटेट करते हैं, सपोज मैंने एक ये मैट्रिक्स लिया, ठीक है। इसको 90 डिग्री से रोटेट करना है इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि मुझे इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करना है एंड बाय 90 डिग्री, मतलब कि इसको एक बारी जो है रोटेट करना। आप समझ रहे हो कि अगर 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो वो वापस अपनी सेम पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। 90 डिग्री अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ, मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करवाने की कोशिश करती हूँ आपको, ठीक है। तो अगर ये मेरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमें इसको ऐसे रोटेट करना है, ठीक है। ये हमारा ऐसे था मैट्रिक्स और हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया। अगर मैं इसको 2 बारी रोटेट कर दूँ 90 डिग्री से तो ये उल्टा हो जाएगा। 1 2 3 ऊपर था, 1 2 3 नीचे आ गया, 4 5 6 तो बीच में ही रहेगा और 7 8 9 जो नीचे था वो सबसे ऊपर आ गया। मैं इसको अगर 270 डिग्री से कर दूँ तो ऐसे हो जाएगा, और अगर 360 डिग्री से करूँ तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमें इस मैट्रिक्स को ऐसे रोटेट करना है 90 डिग्री से, ठीक है। तो इस पोजीशन से हमें इस पोजीशन में लेके आना है। तो हमारा 1 2 3 जो है वो इस साइड आ गया। हमारा जो फर्स्ट रो थी यहाँ पर, वो हमारी लास्ट कॉलम बन गई। जो मेरी सेकंड रो थी वो मेरी सेकंड लास्ट कॉलम बन गई, और जो लास्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम बन गया, ठीक है। तो 90 डिग्री से जब मैंने अपनी मैट्रिक्स को रोटेट किया तो ऐसा कुछ बना। अब यहाँ पे दोबारा जो है अपना एक पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि जब मैं 90 डिग्री से रोटेट कर रही हूँ तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर। ऐसे समझो, आप लोगों को वो याद है जो हमने लास्ट क्लास में किया था, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज याद है। ट्रांसपोज मैंने आप लोगों को बताया था, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा मैट्रिक्स है और इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूँ, तो वो क्या हो जाएगा कि 1 2 3 जो है वो इधर आ जाएगा, 4 5 6 इधर आ जाएगा और 7 8 9 इधर आ जाएगा। मतलब कि हमारे रोज जो हैं वो कॉलम्स बन रहे हैं और कॉलम्स जो हैं वो रोज बन रहे हैं, ठीक है। वो इंटरचेंज हो रहे हैं रोज एंड कॉलम्स। अब इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को कंपेयर करो। यहाँ पे अगर मैं इस मैट्रिक्स में जो मेरा ट्रांसपोज करके आया है, ये मैंने ट्रांसपोज किया है, ठीक है। अगर मैंने जो ट्रांसपोज किया है मैट्रिक्स, इसको इसके हर एक रो को मैं रिवर्स कर दूँ, ठीक है, रिवर्स एवरी रो। तो ये 1 4 7 से ये हो जाएगा 7 4 1, 2 5 8 से हो जाएगा ये 8 5 2, और 3 6 9 से हो जाएगा ये 9 6 3। तो क्या ये यही है जो 90 डिग्रीज रोटेट करने से आ रहा है? हाँ, राइट। तो मुझे 90 डिग्रीज रोटेट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मुझे फाइंड करना है ट्रांसपोज, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि मेरा जो यहाँ पर रो है वो कॉलम बन रहा है, ठीक है। 1 2 3 कॉलम बन गया, बट ये लास्ट कॉलम बना है। 4 5 6 सेकेंड लास्ट कॉलम बना है। 7 8 9 जो है वो फर्स्ट कॉलम बन गया है। मेरे को समझ में आ रहा है कि रोज जो है वो कॉलम्स बन रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे हेल्प ले लिया ट्रांसपोज का टू कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम्स। लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोज में क्या हो रहा था कि जो फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम बन रहा था, सेकेंड रो जो था वो सेकेंड कॉलम बन रहा था, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन रहा था। लेकिन मुझे 90 डिग्री से रोटेट करने के लिए मुझे उल्टा करना है, मुझे फर्स्ट रो को लास्ट कॉलम बनाना है और लास्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैं रिवर्स कर दूँगी हर एक रो को,
हर एक रो को रिवर्स कर दूंगी, ठीक है। तो उससे मेरे पास आ जाएगा जो भी 90 डिग्री रोटेट करने के बाद हमारा मैट्रिक्स जनरेट होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया ये चीज़ कि कैसे यहाँ तक हम पहुँचे हैं इस सोल्यूशन तक। मैं दोबारा एक बार ये रिपीट कर देती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो फर्स्ट रो है वो लास्ट कॉलम बन रही है और लास्ट कॉलम जो है वो फर्स्ट रो बन रही है, मतलब कि रोज जो है वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो रही है। और रो कॉलम्स में और कॉलम्स रो में कब कन्वर्ट होती है ये हमने कहाँ देखा था, हमने ट्रांसपोज में देखा था, राइट। तो मैंने बोला कि इनको ट्रांसपोज कर दो, लेकिन ट्रांसपोज करके मैंने क्या देखा कि ट्रांसपोज में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन रही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन रही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन रही है, लास्ट रो लास्ट कॉलम बन रही है, लास्ट रो लास्ट कॉलम बन रही है। मैं क्या चाहती थी कि उल्टा हो, 90 डिग्री रोटेट करने के बाद उल्टा होता है, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम बननी चाहिए। तो फर्स्ट रो को लास्ट कॉलम बनाने के लिए, जो फर्स्ट रो है उसको लास्ट कॉलम बनाने के लिए मैंने हर एक रो को ट्रांसपोज लेकर रिवर्स कर दिया, ठीक है। और रिवर्स हम कर सकते हैं, हमें वेक्टर्स में रिवर्स करना तो बहुत ही ईजी है, हमें उसके लिए इनबिल्ट फंक्शन हमारे पास होता है, ठीक है। तो अगर इसको हमें कोड में करना है तो सबसे पहले हम यूज़र से ले लेते हैं इनपुट n, क्योंकि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, एंड उसके बाद हमारा जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा वेक्टर ऑफ साइज n, ठीक है, n रोज एंड हमारे n कॉलम्स होंगे, ठीक है। वो भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं, हमारे n रोज एंड n कॉलम्स होंगे क्योंकि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, जिस भी मैट्रिक्स को हमने 90 डिग्री से रोटेट करना है, j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, एंड यहाँ पे हम इनपुट ले लेंगे वेक्टर ऑफ i j, ठीक है। अब हम एक फंक्शन लिखेंगे जो कि होगा रोटेट एरे, एंड वहाँ पर हम अपने वेक्टर 2D वेक्टर को पास कर देंगे। और इसके बाद जो हम इसी वेक्टर को हमें करना है रोटेट, हम एक एक्स्ट्रा वेक्टर नहीं बना रहे, तो हमें यहाँ पे कुछ जो है रिटर्न आउटपुट लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद हमें अपने वेक्टर को जो है वो प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं अपना फंक्शन जो कि होगा रोटेट वेक्टर, ठीक है। तो ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो ये हो गया वॉइड रिटर्न टाइप का रोटेट एरे, एंड यहाँ पर हमारे पास इनपुट आ रहा है एक 2D वेक्टर, ठीक है। अब इस वेक्टर को मैंने आपको बताया हमें दो चीज़ें करनी है, एक हमें करना है ट्रांसपोज और एक हमें करना है रिवर्स एवरी रो। दो चीज़ें हमें इस फंक्शन में करनी है। तो सबसे पहले ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज करने के लिए हमने देखा था कि हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें रोज़ को जो है वो कॉलम्स बनाना है और कॉलम्स को जो है वो रोज़ बनाना है। j इज इक्वल टू 0 n j प्लस प्लस हमारा वेक्टर ऑफ आई जे जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर ऑफ जे ऑफ आई। और इन वैल्यूज़ को स्वॉप करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्वॉप फंक्शन, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ आई जे स्वॉप हो जाएगा वेक्टर ऑफ जे आई से, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली देखना, जब हम एक नया वेक्टर बना रहे थे और उसमें ट्रांसपोज जो है वो स्टोर कर रहे थे अपने मैट्रिक्स का, जब हम एक नया मैट्रिक्स बनाते और उसमें ट्रांसपोज जो है स्टोर कर रहे थे, तब हमने क्या करते थे, वेक्टर जो भी हमारा आंसर वेक्टर ऑफ आई जे था इज इक्वल टू ओरिजिनल वेक्टर ऑफ जे आई।
तब हमारे जो लूप्स थे वो दोनों जो है 0 से लेकर n तक चल रहे थे, या m तक, सॉरी, जो भी हमारे रो और कॉलम नंबर थे। यहाँ पे क्योंकि हम उसी मैट्रिक्स में ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वापस एक बारी यहाँ पे देखो, सपोज मेरा ये जो है मैट्रिक्स है एंड इसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है, तो ये देखना 159 जो है, ये तो जो डायगोनल बोलते हैं इसको, हमारे मैट्रिक्स का डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो तो सेम ही है 159, जो इसके अलावा वाले एलिमेंट्स हैं these elements and these elements, ठीक है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ, these elements and these elements they get swapped, 2 जो है 4 से स्वैप हो जाएगा, 3 7 से और 8 6 से, तो मेरे को ट्रांसपोज मिल जाएगा उसी वेक्टर में। मुझे कुछ चेंज, मुझे एक नया वेक्टर नहीं बनाना पड़ेगा, मैं उसी वेक्टर में अगर इन वैल्यूज़ को स्वैप कर दूं तो मुझे ट्रांसपोज जो है वो मिल जाएगा उस वेक्टर का। तो मुझे एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे कि सपोज मैंने 4 को स्वैप कर दिया 2 से, अब दोबारा मेरे को 2, जब मैं दोबारा इस पोजीशन पे आऊँगी, अगर मैंने 4 को स्वैप कर दिया 2 से, तो मतलब मेरे यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। अब सपोज मैंने पहली रो को मैं ट्रैवर्स कर रही हूँ, ठीक है, मैं फर्स्ट रो को जो है ट्रैवर्स कर रही हूँ, मैं इस पोजीशन पे आई और मैंने 4 और 4 को स्वैप कर दिया, तो यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। अब जब मैं नेक्स्ट रो में जाऊँगी, तो मैं दोबारा जो है 2 को मुझे दोबारा स्वैप नहीं करना है, ठीक है, वरना अगर 2 बारी स्वैप हो गया तो वो अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स पे ही वापस आ जाएगा, है ना। तो मुझे जो है सिर्फ एक बारी स्वैप करना है, तो मुझे ध्यान देना है कि मुझे सिर्फ ये डायगोनल से पहले वाले एलिमेंट्स जो हैं सिर्फ उनको मैं स्वैप कर दूँ, ये जो डायगोनल है इनसे पहले वाले एलिमेंट्स को स्वैप कर दूँ, सिर्फ 4 7 8 को मैं स्वैप कर दूँ, ठीक है, और 2 3 6 ये वाली जो पोजिशंस हैं इन पे मैं ना चाहूँ, जो डायगोनल के जो ऊपर वाली है, ठीक है, ये डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं अपर डायगोनल एलिमेंट्स, और जो नीचे वाले हैं उनको लोअर डायगोनल एलिमेंट्स। तो मैं सिर्फ लोअर डायगोनल एलिमेंट्स को स्वैप वाली पोजीशंस पे जाऊं और स्वैप कर दूं, और अपर डायगोनल जो भी मेरी पोजीशंस हैं वहाँ पे मेरे को जाके स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, वरना 2 बारी स्वैप हो जाएगी और वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स पे वापस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो लूप चलेगा वो रोज के लिए तो मेरा 0 से n तक चलेगा, लेकिन जो मेरा कॉलम्स है वो चलेगा j = 0 से लेकर j > i तक, ठीक है, क्योंकि j जब इक्वल टू i जाता है तो मैं डायगोनल पे पहुंच जाती हूँ, ठीक है। हमारा डायगोनल जो मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है, जो डायगोनल पे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे हमारा i = j होता है, ठीक है। सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारे डायगोनल का, वहाँ पे i भी 0 होता है, j भी 0 होता है। फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है डायगोनल का, वहाँ पे i भी 1 होगा, j भी 1 होगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट में हमारा i और j दोनों 2 होगा, राइट। तो मेरे को j जब तक <i है वहाँ तक मेरे को ट्रैवर्स करना है, मतलब कि मैं सिर्फ लोअर डायगोनल एलिमेंट्स पे जा रही हूँ और वहाँ पे मैं स्वैप कर रही हूँ j को i से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को आई होप ये चीज़ समझ में आ गई है, क्योंकि हमने ये ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि जब हमने पहले वाला ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन किया था तो वहाँ पे हमने एक नया मैट्रिक्स बनाया था और वहाँ पे हम ट्रांसपोज स्टोर करते हैं, यहाँ पे हम ओरिजिनल मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें सिर्फ जो आधा मैट्रिक्स है, जो डायगोनल से पहले वाले एलिमेंट्स है, सिर्फ उनको हम स्वैप कर रहे हैं। अगर हम पूरे मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करके स्वैप कर देंगे हर ij को ji से, तो फिर हम वापस अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। एंड यहाँ पे हमने ट्रांसपोज कर दिया अपने मैट्रिक्स को, अब इसके बाद हमें रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए हमें एक जो है लूप लगाना पड़ेगा जो कि हर रो को ट्रैवर्स करेगा, और हर रो के लिए हमें क्या करना है, हमें रिवर्स करना है वेक्टर ऑफ i वुड बी ith वेक्टर या फिर ith रो का जो वेक्टर है, डॉट बिगिन से लेकर वेक्टर
आई डॉट एंड तक, ठीक है। तो इससे मेरा जो ith वेक्टर है, जो मेरा हर एक वेक्टर है इन ऑल ऑफ द रोज, मतलब कि हर एक रो मेरी मैट्रिक्स की वो रिवर्स हो जाएगी, और इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है। इसके बाद मैं सीधा रिटर्न कर सकती हूँ इस फंक्शन से, क्योंकि मैंने अपने ओरिजिनल जो वेक्टर है उसी में चेंजेस कर दिए हैं। एंड इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो n है इसको हम डिफाइन कर देते हैं इंट n इज इक्वल टू वेक्टर डॉट साइज, ठीक है। हमें सिर्फ n लिखने की ज़रूरत है क्योंकि इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो n क्रॉस n का हमारा मैट्रिक्स है। वेक्टर डॉट साइज से हमें नंबर ऑफ रोज मिल जाएंगे और उतनी ही हमारी नंबर ऑफ कॉलम्स भी हैं। एंड इसको अब हम रन करते हैं तो रोटेट 2D एरे, एंड हम इनपुट दे रहे हैं, हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड ये जो है हमारा रोटेट होके आ गया है। हमारा जो फर्स्ट रो थी वो लास्ट कॉलम बन गई है, मिडल रो जो है वो मिडल कॉलम रहेगी, और जो लास्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम बन गई है, ठीक है। तो हमारा रोटेट हो गया है मैट्रिक्स, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने 2D वेक्टर्स को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस करे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया मैथ्स 1 रो पे, जहाँ पे हमने दो अप्रोचेस देखी। एक अप्रोच में वी वर काउंटिंग द नंबर ऑफ वंस इन एवरी रो, एंड दूसरी अप्रोच हमने देखी जहाँ पे हम लेफ्ट मोस्ट वन कैलकुलेट करके, लेफ्ट मोस्ट वन का इंडेक्स कैलकुलेट करके या फाइंड करके वी वर चेकिंग कि क्या उससे कोई और लेफ्ट मोस्ट वन वाली रो है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वी वर फाइंडिंग लेफ्ट मोस्ट वन वाली रो, ठीक है। तो ये दोनों हमने अप्रोचेस देखे। आई होप ये दोनों अप्रोचेस समझ में आ गए हैं, इनको खुद से भी करके देखना। एंड दूसरा जो हमने क्वेश्चन किया था वो किया कि मैट्रिक्स को रोटेट कैसे करते हैं बाय 90 डिग्री। अगेन ये वाला क्वेश्चन भी, सारे ही क्वेश्चंस जो भी हम 2D एरेस पे कर रहे हैं, मैट्रिसेस पे कर रहे हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है कि तुम पेन एंड पेपर पे खुद से हाथ से करके देखो। तो एक बारी वो चीज़ तुम्हें समझ में आ जाएगी कि पेन एंड पेपर पे कैसे हो रहा है, तो उसके बाद कोड में ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा समझना जो भी हम सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से सॉल्व करना। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में वील डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन 2D एरेज। तब तक आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, एंड और जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए खुद सॉल्व करने की। एंड ये जो क्वेश्चंस आज हमने क्लास में किए हैं, हमने इन क्वेश्चंस के मल्टीपल अप्रोचेस डिस्कस की हैं, तो कोशिश कीजिए कि जो सारी अप्रोचेस हमने डिस्कस की हैं वो आप खुद कोड करने के लिए कोशिश कीजिए। एंड अगर नहीं हो पा रही हैं, कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, तो अब हमने आपको फॉर्म दे रखा है टेक्निकल डाउट्स के लिए, वो फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए ताकि आवर टीम कैन लुक इनटू व्हाट डाउट्स यू आर हैविंग एंड वी कैन एड्रेस देम इन लाइव डाउट सेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और रिसोर्सेज के लिए यू मस्ट विजिट pwskills.com, जहाँ पर आप नोट्स, असाइनमेंट्स एंड आगे के लेक्चर्स का शेड्यूल ये सब एक्सेस कर पा रहे होंगे फॉर एब्सोल्युटली फ्री। एंड अगर आपको लेक्चर्स में कुछ डाउट्स आ रहे हैं विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म गिवन है जहाँ पे आप अपने टेक्निकल डाउट्स लेक्चर से रिलेटेड जो भी हैं वो फिल कर सकते हैं, एंड हमारी टीम जो है वो रेलिवेंट डाउट्स को उठाएगी, एंड लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशंस में हम उन डाउट्स को कवर करेंगे। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।